नमस्कार दोस्तों, फाइनली ट्राई की आ गई है न्यू रिपोर्ट और इसने एक बहुत बड़ा धमाका बचा दिया है मार्केट में, क्योंकि ट्राई की न्यू रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल इज रॉक और अदर्स टेलीकॉम कंपनी इज शाक। तो वो वाली कंडीशन बन चुकी है। और क्या नई अपडेट अब बीएसएनएल में हमें देखने के लिए मिल रही है और कैसे इतनी बड़ी हाइप जो है वो क्रिएट कर रखी है बीएसएनएल ने, और कैसे अदर्स टेलीकॉम कंपनियां फाइट करने पर लगी भी हैं, वो भी बीएसएनएल के साथ। चलते हैं लाइव और जानते हैं पूरी फुल डिटेल। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे। तो दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, जहां हम आपको पूरी फुल लाइव डिटेल दे पाएंगे। जो ये रिपोर्ट आपको देखने के लिए मिलती है 24 अप्रैल 2025 को रिलीज़ की गई है ट्राई की तरफ से। और ये आपको मेनली जो है वो फरवरी की रिपोर्ट देखने के लिए मिलती है कि फरवरी में क्या अपडेट आया था। अभी रिसेंटली जो अपडेट दी थी वो 31 जनवरी 2025 की दी थी। तो यहाँ पर कंटिन्यू जो है ट्राई की तरफ से हमें रिपोर्ट देखने के लिए मिल रही है, जिसमें कि अब हमें जो ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर देखने के लिए मिलते हैं वायरलेस एंड वायर वाले। तो वायर वाले जो हैं वो एक्चुअली अब हो चुके हैं 4 करोड़ 12 लाख, और वायरलेस जो है जहां आप मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट चलाते हैं तो आप भी वायरलेस ब्रॉडबैंड का ही हिस्सा होते हैं, जिसमें कि 90 करोड़ 28 लाख सब्सक्राइबर देखने के लिए मिलते हैं। तब हम टोटल अर्बन और रूरल एरिया की बात करते हैं, टोटल टेलीफोन सब्सक्राइबर तो हमें 116 करोड़ और बात करी जाए 3,30,000 सब्सक्राइबर देखने के लिए मिलते हैं। और यही हम वायर ब्रॉडबैंड में चले जाते हैं 3 करोड़ 69 लाख 10,000 सब्सक्राइबर देखने के लिए मिलते हैं। और फरवरी में जो स्पेशली एडिशनल ऐड हुए हैं तो 31 लाख जो है वो वायरलेस सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं। यहाँ पे वायरलेस में जो है ब्रॉडबैंड भी ऐड हो जाता है, याद रखिएगा। और वायर में 18,80,000 सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं। जो ग्रो रेट देखने के लिए मिलता है फरवरी में मंथली ग्रो रेट तो 0.27% का, और वायर ब्रॉडबैंड में जो है वो 5.36% का हाइक देखने के लिए मिली है। तो इस वजह से टोटल सब्सक्राइबर बेस हमें इंडिया में देखने के लिए मिलता है वायर ब्रॉडबैंड का, वायरलेस का, वो देखने के लिए मिलता है 119 करोड़ 72 लाख सब्सक्राइबर्स ने फाइनली इंडिया में ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी यूज़ करते हैं इंटरनेट यूज़ करने के लिए। और ये आपको सारी फुल डिटेल देखने के लिए मिलती है वायर फिक्स वायर ब्रॉडबैंड एंड फिक्स वायरलेस ब्रॉडबैंड। तो यहाँ पे आप आंकड़ा देख सकते हैं और जियो किस तरीके से मार्केट कैप्चर करा हुआ है सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस लेके। तो यहाँ पे आप देखेंगे वायर प्लस वायरलेस सब्सक्राइबर जो कि अब जियो के हो चुके हैं 47 करोड़ और 65,80,000 सब्सक्राइबर्स का हमें एक्चुअली देखने के लिए मिलता है सब्सक्राइबर बेस। और इस तरीके से डाउन होता चला जाता है सब्सक्राइबर बेस। और स्पेशली वायर एंड वायरलेस में देखेंगे तो लमसम 50.48% जो है आधा हिस्सा जो है वो एक्चुअली जियो कैप्चर करके बैठा हुआ है, बाकी हमें अदर्स टेलीकॉम ऑपरेटर देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे फिक्स वायर ब्रॉडबैंड, तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया है, जहाँ जियो का जो देखने के लिए मिलता है वो 1 करोड़ 14,80,000 सब्सक्राइबर बेस। और इसी तरीके से भारतीय एयरटेल मतलब बीएसएनएल और एयरटेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, केरला विजन ब्रॉडबैंड। और इसी तरीके से हम वायरलेस ब्रॉडबैंड में जाते हैं तो हमें देखने के लिए मिलती है वायरलेस में मोबाइल भी आते हैं और नॉर्मल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी आती है, रिलायंस हो गया। और यहाँ पे दो आपको मतलब एक ब्रॉडबैंड नया मिलता है आई बस वर्चुअल नेटवर्क सर्विस लिमिटेड प्राइवेट। ये किसी पर्टिकुलर एक ही सर्कल के अंदर होगा, इसलिए आपको नॉर्मली देखने के लिए नहीं मिलता होगा। फिर हम चलते हैं और आगे डिटेल में, जहां आपको भारतीय एयरटेल रिलायंस जियो का ये मार्केट शेयर देखने के लिए मिलता है। प्राइवेट का 71.91% है और पीएसयू का जो है मतलब जो सरकारी संस्था है उसका 28.09% मार्केट शेयर है इस टाइम। और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको देखने के लिए मिलता है वायर ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर बेस किस तरीके से इंक्रीज़ हुआ है। और यहाँ पे बीएसएनएल ने बहुत बड़ी हाइक की है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन कंपनियाँ जो नॉर्मली ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। भारतीय एयरटेल ने 1,07,690 सब्सक्राइबर गेन किए थे, बीएसएनएल ने 17,334 सब्सक्राइबर गेन किए, और एमटीएनएल ने 10,085 सब्सक्राइबर खो दिए, और रिलायंस कम्युनिकेशन ने भी खो दिए। रिलायंस जियो ने 93,679 सब्सक्राइबर्स को ऐड किया। टाटा टेली सर्विस ने 4,383, ये स्पेशली बिजनेस टू बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करवाती है, लीज लाइन प्रोवाइड करवाती है। तो इस तरीके से टाटा देखने के लिए मिलती है, बट कंटिन्यू अपना सब्सक्राइबर बेस कुछ नहीं है, ये मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर वाला बेस नहीं मिलता है। और वोडाफोन भी ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करवाता है, तो 6,784 सब्सक्राइबर छोड़ के चलेगा, ये टाइप करके आता है। और यहाँ पे हम चलते हैं मोबाइल प्लस 5G फिक्स वायरलेस सब्सक्राइबर बेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कवरेज, तो टोटल कवरेज देखेंगे तो आपको मतलब टोटल सब्सक्राइबर 11 करोड़ 57 लाख देखने के लिए मिलते हैं जनवरी में, और फरवरी में ये बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको टेली डेंसिटी देखने के लिए मिलती है।
और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, क्योंकि तब हम स्पेशली अर्बन में जाते हैं तो वहाँ पे 5-5 टावर लगे होते हैं तो ओवरलैप होते हैं नेटवर्क। लेकिन यही हम गांव कस्बों में बात करते हैं तो वहाँ पे टावर इतने दूर होते हैं, उनकी रेंज खत्म हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पे आप देखेंगे 50 to 60% ही चलती रहती है। और ये स्पेशली तब आप शहरी क्षेत्र में आ जाते हैं, पास के चक्कर में रेंज जो है वो ओवरलैप करती है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा कवरेज देखने के लिए मिलता है। फिर हम चलते हैं मोबाइल सब्सक्राइबर बेस पे, तो स्पेशली इस तरीके से इंक्रीज़ हुआ है, ये आपको टोटल देखने के लिए मिलता है जनवरी फरवरी, और टेली डेंसिटी ये देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे आप स्पेशली मार्केट कैप्चर देखेंगे 92.03% स्पेशली मोबाइल सब्सक्राइबर्स का, और PSU के पास जो है 7.97% देखने के लिए मिलता है। और अराउंड बात करी जाए तो 41% रिलायंस जियो ही घेर के बैठा हुआ है, जिसमें कि भारतीय एयरटेल इस बार 15,93,006 सब्सक्राइबर ऐड कर पाई थी फरवरी में। BSNL ने 5,66,069 सब्सक्राइबर्स को खो दिया था। MTNL ने भी 2,014 सब्सक्राइबर्स को खो दिया। रिलायंस कम्युनिकेशन ने 13 सब्सक्राइबर्स को खो दिया, और रिलायंस जियो ने 17,65,073 सब्सक्राइबर्स को ऐड किया था। वोडाफोन आइडिया ने 20,720 सब्सक्राइबर्स को खोया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ज़्यादा राहत की बात है, क्योंकि इनका सब्सक्राइबर बेस लाखों के हिसाब से लॉस हो रहा था। फाइनली यहाँ पे हमें सबसे कम देखने के लिए मिला फरवरी में। किस तरीके से कंट्रोल किया या ग्राउंड लेवल पे बहुत मेहनत कर रहे हैं वो भी है, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस चलता है, छोड़ के भी गए होंगे तो, लेकिन यहाँ पे वोडाफोन ने बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को ऐड किया है, वो चीज़ हमें अच्छी देखने के लिए मिलती है। ये परसेंटेज देखने के लिए मिल जाती है, किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने कितने सब्सक्राइबर किस परसेंटेज में खोए हैं या किस कंडीशन में गेन किए। सबसे ज़्यादा जो सब्सक्राइबर बेस बढ़ा है वो मध्य प्रदेश में बढ़ा है, और जहाँ सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस कम हुआ है वो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। और स्पेशली बात करें यहाँ पे आपको टोटल सब्सक्राइबर जो है, टोटल वायरलेस 5G सब्सक्राइबर जो स्पेशली हम एयर फाइबर ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं वो, तो 57,20,000 सब्सक्राइबर एक्चुअली देखने के लिए मिलते हैं। ये हो गई जनवरी 2025 एंड, और फरवरी एंड तक ये जो सब्सक्राइबर बेस था वो मतलब 62,70,000 हो गया था, जहां स्पेशली शहरी क्षेत्र में 60,06,000 सब्सक्राइबर बेस इंक्रीज मतलब टोटल है। और जैसे ही हम गांव कस्बों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हमें 2,10,000 ही देखने के लिए मिलता है। और नीचे हमें परसेंटेज देखने के लिए मिल जाती है कि गांव क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में, मतलब शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो 96.59% है एयर फाइबर ब्रॉडबैंड, और गांव क्षेत्र में जाते हैं, गाँव कस्बों में जाते हैं तो वहाँ पे हमें 3.41% देखने के लिए मिलता है। तो ये मेन रिपोर्ट थी जिसमें कि आपको एक्चुअली पूरा फरवरी का डेटा देखने के लिए मिलता है, और किस तरीके से ट्राई ने सारी हकीकत खोल के रखी है। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि BSNL को क्या कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया, या स्पेशली बात करी जाए तो ग्राम पंचायतों में अब बूस्टअप तरीके से अपनी ब्रॉडबैंड सर्विस स्टार्ट कर दी है, क्योंकि तभी हमें एक लार्ज स्केल पे, क्योंकि भारत नेट के द्वारा जो एक्चुअली बात करी जाए तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जा रही है, वही बूस्टअप अब हमें ग्राउंड लेवल पे भी देखने के लिए मिल रहा है और वर्चुअल भी देखने के लिए मिल रहा है। तो सच में BSNL के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।